हेलो जी, राम राम आप सभी को। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को कर रहे होंगे और मेरी तरह सब सुबह जल्दी उठते होंगे। तो सुबह जल्दी उठ गई थी, अंधेरा था तो अपना काम स्टार्ट कर दिया था मैंने। अब आदत भी डाल ली सुबह जल्दी उठने की, क्योंकि स्कूल ओपन होने वाले 3 दिन रह गए हैं। तो फिर जो सीडीपी की क्लास स्टार्ट कर रखी है निशा मैम ने, सबसे पहले तो निशा मैम को अपनी वीडियो के माध्यम से मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने सीडीपी की क्लास स्टार्ट की है और उनसे बहुत अच्छा समझ में आता है। तो उनकी सीडीपी की क्लास मैंने कर ली थी रिवीजन, और फिर मैंने हरियाणा जीके का जो पुनर्गठन वगैरह कैसे क्या हुआ था तो वो उनकी क्लास में प्ले लिस्ट है उसमें से मैंने कर ली थी। फिर मैं नीचे आ गई थी, अपना काम स्टार्ट किया। मानी के लिए वाना के लिए जूस बना दिया था और इसके बाद फिर जूस बनाने के बाद मैंने अपना और काम स्टार्ट कर लिया था साथ के साथ में, कि अपना काम करते रहो, क्योंकि भाई सुबह ये होता है कि बच्चों के काफ़ी काम हो जाते हैं और अब छुट्टियों में उनकी डिमांड भी रहती है कि मम्मी ये काम कर दो वो काम कर दो। तो अपना किचन का सामान काम समेट रही थी कि जल्दी जल्दी काम हो जाए, क्योंकि अब देखो टाइम बहुत कम है। अब टाइम इतना है कि अपना जल्दी से 1 महीना है ये रिवीजन का है। इस 1 महीने में मेरी मानो जो तैयारी कर रहे हैं वो एक्स्ट्रा कुछ ना पढ़ें, क्योंकि ये मैंने नेट के पेपर से देख लिया है कि रिवीजन ही बहुत मायने रखता है। अगर रिवीजन आपका अच्छा है, पढ़ कितना भी रखा कोई मायने नहीं रखता, लेकिन रिवीजन अच्छा है तो टाइम बहुत अच्छे से आप पेपर दे पाते टाइम पे। तो क्योंकि टाइम मेरा नेट के पेपर में टाइम बच भी गया था पेपर होने के बाद, क्योंकि ये था कि सोचना नहीं पड़ रहा था, जो आंसर था वो क्लिक कर दिया और अपना आगे। ये इस तरह से मैंने अपने नेट की तो मैंने सही बताऊँ तैयारी की ही नहीं थी। मैंने तो डीएसएसबी की तैयारी चली हुई थी मेरी, तो उसी हिसाब से मैंने तैयारी की थी। और जैसा कि मैंने वहाँ पे भी बताया था कि रिवीजन सबसे बेस्ट है। अपना रिवीजन करो और अपना काम टाइम पे, घर का काम टाइम पे करके अपना टाइम निकालो पढ़ने के लिए। तो फिर मैंने जो सर ने करवाई थी, शिषपाल सर ने 30 नंबर का करवाया था, रिवीजन था, प्रत्यय वगैरह ये 30 नंबर के थे। ये मैंने लिख भी लिए थे जो जो ज़रूरी थे, जो जो नहीं आते थे वो मैंने बुक में, मैं रजिस्टर में तो लिख लेती, लेकिन बुक में लिखना मुझे अच्छा लगता है कि बुक में से आप बार बार रिवीजन करो तो हो जाता है अच्छे से। फिर मैंने गौरव सर की क्लास ली थी। गौरव सर की जो गायत्री मंत्र है वो मेरा बेस्ट है। गायत्री मंत्र मुझे बहुत अच्छा लगता है, उनका रिवीजन हो जाता है उसमें। और फिर मैंने रवि सर की ली थी मैथ की क्लास। ये अचीवर एकेडमी के ही अच्छी करवाते हैं। फिर मैं उनकी क्लासें ले रही थी, उनकी क्लास लेते थे। मानी का भी होमवर्क रहता है, 3 दिन की छुट्टी रह गई है और मानी का थोड़ा सा काम बचा हुआ है, तो मानी भी बैठ गई थी। आज हम उस रूम में बैठ गए थे, क्योंकि उसके पापा के आने के बाद वान्या को नीचे लेके चले गए थे। फिर हम उस रूम में बैठ के पढ़ रहे थे। जब वान्या होती है तो मैं दूसरे रूम में आ जाती हूँ, क्योंकि फिर वो पढ़ने नहीं देती और फ़ोन हाथ में दिखाई देता है तो वो क्लास नहीं लेने देती, वो खुद मांगती है, बुक भी फाड़ने लग जाती है। तो हम दोनों माँ बेटी बैठ के अपना काम कर रहे थे। यहाँ पे मैं उन सर की क्लास ले रही थी और जो जो मुझे नहीं आते थे वो मैं लिख रही थी, कि फिर बार बार बुक में ही लिखती हूँ मैं, कि बार बार फिर रिवीजन हो जाए। क्योंकि साथ में अब मेरे स्कूल ओपन हो जाएंगे, फिर ये है कि रजिस्टर इतने साथ में लेके नहीं चला जाता, 1-2 बुक ही होती है साथ में। तो उन बुक के साथ ही फिर ये हो जाता है कि रिवीजन हो जाता है जल्दी जल्दी। तो भाई अब जो मैं डेली वीडियो आएगी मेरी, वो 30 डेज के चैलेंज को लेके आएगी कि हमें कैसे क्या कर रहा है। लेकिन अगर डेली टॉपिक लिख के मैं बताऊं कि मैं डेली क्या क्या टॉपिक कर रही हूं, तो आप कमेंट कर देना। मैं सुबह उठ के सबसे पहले, वैसे मैं पहले यही करती थी, अपने टॉपिक लिख लेती थी कि मुझे क्या क्या करना है। अगर आप बोलोगे तो मैं टॉपिक लिख के उसकी एक वीडियो बना दूंगी, सुबह जो लिखूंगी उस पर बना दूंगी। फिर उस हिसाब से आप भी कर लेना, लेकिन कमेंट जरूर करना, कमेंट में ही मैं बता दूंगी कि हाँ कैसे क्या करना है। तो मेरे साथ ज़रूर जुड़े भाई जो जो तैयारी कर रही हैं। और 30 दिन में इस हिसाब से ही तैयारी करनी है हमें कि हमारा पेपर क्लियर हो जाए। क्योंकि जब रिवीजन अच्छा होगा तो थोड़ा सा एक कॉन्फिडेंस भी आ जाता है कि हाँ हमारी तैयारी ठीक है, और तैयारी के हिसाब से पेपर भी सही जाना चाहिए। अब बाकी देखते हैं किस्मत पे क्या कुछ होता है। तो भाई आप चैनल के साथ ज़रूर जुड़े और तैयारी को अपने हिसाब से बहुत अच्छे से करें। और अगर मेरी कोई, मैं गलत तरीके से कुछ रिवाइज कर रही हूँ तो ज़रूर बताएं कमेंट में कि आप ऐसे नहीं ऐसे करो, उससे बेनिफिट होगा। तो मैं बिल्कुल उसी तरीके से करूँगी, लेकिन कमेंट में बताना। और
अब अपना 1 महीना रह गया। 1 महीने हमें अपना सब कुछ, अपनी नींद वींद सब कुछ त्याग देना है इस 1 महीने में। 1 महीने में हमें अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से करनी है। अपना चाहे कोई चार्ट बनाओ, अपनी डेट लिखो, क्रॉस लगाओ, डेली के अपने टॉपिक लिखो, और एक बार उन टॉपिक को जो डेली करनी है, एक बार सुबह उठ के उनका थोड़ा सा रिवीजन ज़रूर करें। रिवीजन करने से माइंड में चीज़ें बैठ जाती हैं कि हाँ ये चीज़ें हैं। तो एक बार डेली रिवीजन ज़रूर करें कि हमें टॉपिक क्या क्या किए हैं। ये नहीं है कि हम आगे आगे बढ़ते रहें, आगे का पढ़ते रहें और पीछे का बिल्कुल साफ़ होता जाए। तो ऐसा नहीं करना है, बहुत अच्छे से करना है। और हरियाणा जीके तो भाई डेली करो, क्योंकि सीईटी में भी हरियाणा जीके अच्छे अच्छे मार्क्स की पूछी जाएगी। वहाँ पे भी हमें फ़ायदा होगा और यहाँ पे 10 नंबर में भी हमें फ़ायदा होगा। तो ज़रूर करें हरियाणा जीके। और फिर और जो सारे सब्जेक्ट हैं वो डीएसएसबी के लिए हो ही रहे हैं, वो सारे सीईटी में भी आएंगे और एचटेट में भी। तो इन एक डीएसएसबी की तैयारी से ही कई पेपरों की तैयारी हो रही है। तो अब अपना 1 महीना ज़रूर अच्छे से तैयारी करनी है। अब ये 1 महीना हमारे लिए तय करेगा कि हमें अपनी ज़िंदगी में क्या करना है क्या नहीं। ये 1 महीना बहुत इम्पोर्टेंट है। इस 1 महीने में ही हमें अब अपनी तैयारी को अपने मुकाम तक लेके जाना है। ये नहीं है कि अब हम थोड़े से ढीले पड़ जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं। अब तो बल्कि स्कूल ओपन हो जाएंगे और सही टाइम टेबल बन जाएगा कि हाँ इस टाइम पे ये करना है। तो आगे की वीडियो हम अब स्टार्ट करते हैं। राम राम आप सभी को। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को अपने बेस्ट लेवल से कर रहे होंगे। तो भाई एचटेट के रह गए हैं 30 दिन, आज से पूरे 30 दिन। तो आज अब हम 30 डे चैलेंज लेके चलेंगे। अब डेली की मेरी वीडियो आएगी, क्योंकि 30 दिन का आप चैलेंज लेके, क्योंकि ये जो 30 दिन है ये बहुत ज़रूरी है। और मैं अपनी वीडियो के माध्यम से यही बताना चाहती हूँ कि जो 30 दिन है ये बहुत है। तैयारी करने के लिए बहुत काफ़ी दिन है। 30 दिन भी रिवीजन, फटाफट रिवीजन करना है। और डेली जो, क्योंकि अब जो यूट्यूब पे भी पढ़ाते सारे टीचर भी अब सीरियस हैं इस टाइम पे बहुत। अब डेली की जैसे निशा मैम की सीडीपी की वीडियो अब डेली आ रही है, तो वो भी एक रिवीजन हो रहा है, फटाफट है। तो भाई अब तैयारी बहुत अच्छे ढंग से करनी है। तो जो जो तैयारी कर रहे हैं मेरे चैनल के साथ ज़रूर जुड़े और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, कमेंट करें अगर कोई इंक्वायरी हो। और मेरी आज एक गुड न्यूज़ जो देनी थी, जो एमए की है मार्कशीट वो मेरी आ गई है। एमए की मार्कशीट में मेरे परसेंटेज बनी है 74%। ठीक परसेंटेज बनी है मेरी, क्योंकि मैंने जो पेपर दिए थे डिलीवरी के टाइम पे दिए थे बिल्कुल। मानना जब 2-3 महीने की थी उसी टाइम पे इतनी तैयारी नहीं थी। जो मैं डीएसएसबी की तैयारी कर रही थी वही मैं लिख के आई थी सारा, उसी पे मेरे नंबर बने 74, फर्स्ट डिवीज़न है। अच्छे नंबर हैं। तो और नेट का भी मेरा इसी के हिसाब से मेरा नेट का पेपर गया था, वो भी अच्छा गया है। तो अब नेक्स्ट टारगेट है एचटेट। तो एचटेट के लिए सबको ऑल द बेस्ट। और 1 महीना है। तो अब मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि अब जो 30 डेज का चैलेंज मैं लेके आ रही हूँ उसमें डेली हम उसी हिसाब से अपनी तैयारी करेंगे। डेली का अब मैं, जैसे कि मैंने वीडियो में अब बताया भी है क्या क्या मैं टॉपिक लेके चल रही हूँ, क्या क्या, क्योंकि अब बिल्कुल रिवीजन करना है जल्दी जल्दी। तो अब मैं रिवीजन की ही डेली की वीडियो मेरी आएगी कि कैसे क्या मैं क्या टॉपिक कर रही हूँ, किस हिसाब से कर रही हूँ। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ओके, राम राम जी आप सभी को। हाँ जी, तो अब मैं अपने स्टडी टेबल के पास आ गई हूँ। अब यहाँ पे पहले मैं वहाँ पे बैठ के पढ़ाई कर रही थी, फिर यहाँ पे क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी, वहाँ एसी चल रहा था तो वहाँ बैठ के की थी। अब मैं अपने यहाँ पे आ गई हूँ और यहाँ पे देखो ये जो है बिल्कुल अब 1 महीना रह गया है हमारी तैयारी को। तो अब हमें बिल्कुल अच्छे लेवल से करना है। ये 1 महीना ही टेस्ट क्लियर करवा सकता है। सच्ची में एचटेट का ये कि 1 महीने में अगर हम अच्छे से तैयारी करेंगे तो बिल्कुल हो जाएगा। अब हमें 5-6 घंटे नहीं, अब हमें अपना टाइम बढ़ाना है। तो टाइम बढ़ा के हम उस हिसाब से अपनी तैयारी करेंगे और उसी हिसाब से अब हमें और ज़्यादा मेहनत करनी है। ये देखो मेरी स्टडी टेबल पे एक बहुत प्यारी सी बुक है, ये मेरी बिल्कुल फेवरेट बुक है, किराता अर्जुनियम। बिल्कुल देखो पतली सी बुक है, बिल्कुल बिल्कुल पतली है ना। और इसमें इतनी इतनी अच्छी बुक है ये। और ये मैं इतनी दुकानों पे घूम के आई थी तब जाके मुझे ये मिली थी। एक ये है और एक और है,
उस बुक वो भी इतनी पतली है, वो भी इतनी प्यारी सी बुक है, वो भी मुझे मिलेगी तो वो भी मैं दिखाऊंगी। अभी पता नहीं वान्या छेड़ती रहती है ना, तो वान्या ने पता नहीं कहाँ पे रख दिया है। तो ये वाली बुक मेरी फेवरेट है। और एक है ये वाली, दिखाती हूँ मैं, रुको। एक ये कादम्बरी, कादम्बरी की तो चलो थोड़ी सी मोटी है ये, लेकिन ये बहुत क्यूट सी है, इससे बहुत मज़ा आता है, इसको मैं साथ रखती हूँ अपने। और इसमें बिल्कुल एक एक चीज़ क्लियर है, बिल्कुल एक एक चीज़ लिख रखी है, देखो, है ना। लक्ष्मी मंगला जो सबसे इति सर का अंत किया है, अलंकार छंद, बिल्कुल एक एक चीज़ समझा रखी है। और ये बुक ना अब डिपो पे जो बहुत कम मिलती है, मैं कई बुक डिपो पे घूमी थी तब जाके मुझे मिली थी। बोलते कि संस्कृत की तैयारी करने वाले ही कम मिलते हैं, सोनीपत में की बुक मिलती ही नहीं है। तो बड़ी मुश्किल से मैंने ये बुक मंगवाई है, ये दो मंगवाई थी, एक ये और एक नीति शतकम, ये दो बुक मंगवाई थी, बहुत प्यारी बुक है। अगर किसी को चाहिए तो मैं बता दूंगी कौन से बुक डिपो से मंगवाई थी, तो वहाँ से आप भी मंगवा सकते हैं ये बुक।